हेलो, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में स्पेशली टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रिटर्न तो हाई देंगे बट आपके रिस्क बहुत मॉडरेट होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस मार्केट में म्यूचुअल फंड हज़ारों हैं, लेकिन हमारे लिए कौन से म्यूचुअल फंड रेलेवेंट होंगे उसी को मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 3 हाईएस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड जो आपको एक मॉडरेट रिस्क के साथ होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड ही क्यों चुनना है, क्योंकि एज अ बिगिनर जब हम लोग मार्केट में आते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण हम लोग अपने पूरे कैपिटल को गंवा देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने मनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट करता क्या है, आपके जो कैपिटल होते हैं अलग अलग टाइम पे ये मार्केट में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होने के कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके कैपिटल को एक प्रोटेक्शन देता है। यानी बोल सकते हैं कि क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता है और आपके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपके फंड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं टाइम पे। ठीक है, और हम लोग जो खुद से इंडिविजुअली करते हैं किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे हम लोग फोकस करते रहते हैं और उसी पे इन्वेस्ट करते हैं। और कभी कभी होता है ये है कि हम लोग का जो रिस्क है बहुत हाई हो जाता है और हम लोग अपने कैपिटल का 100% गंवा बैठते हैं। हो सकता है आप जॉब करते हो और आपको टाइम नहीं है मार्केट रिसर्च के लिए, तो आपके लिए एक म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इंडिविजुअली जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं और जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिविजुअली आपके पास रिस्क बहुत हाई होता है, लेकिन जब आप उसी कैपिटल को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिस्क जो है मिनिमाइज़ हो जाता है और आपके प्रॉफिट जो है बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से हम लोग के लिए एज अ बिगिनर और जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, दोनों ही कंडीशन में हम लोग के लिए एक म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो शायद आपके लाइफ को एक अच्छा मोड़ दे सके, एक अच्छा प्रोग्रेस की राह पे ले जा सके। तो हम लोग का पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, और यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसका CAGR है। CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी इसका ग्रोथ रेट क्या है, इसका ग्रोथ रेट आप देख पा रहे हैं यहाँ 54.13% है। यानी ग्रोथ रेट एक अच्छा खासा आपको दिख रहा है। आगे जो हम लोग इसके ईयर वाइज भी देखने वाले हैं। अभी एक और चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसका AUM क्या है। AUM से क्या होता है कि आप ये जान पाएंगे कि इसमें अब तक कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी अब तक इसमें कितने एसेट मैनेज किए जा रहे हैं बाकी लोगों के का जो है। जैसे बाकी लोग जो है इसमें अब तक कितना इन्वेस्ट किया, 50,422 करोड़ जो है अभी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इतने रुपीज़ जो है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा अभी मैनेज किया जा रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है, तो ये एक अच्छा हो सकता है हम लोग के लिए भी। अब हम लोग जब बात कर रहे थे ग्रोथ की, तो ग्रोथ की जब हम लोग बात करें और उसका ग्रोथ चार्ट ना देखें, प्रोग्रेस चार्ट ना देखें, तो फिर बात नहीं बनने वाला। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उसके प्रोग्रेस चार्ट पे। तो इसका प्रोग्रेस चार्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो आप एक इसके ग्राफ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी जो है एक ग्रोथ रेट जो है बहुत ही एक बेहतर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको ईयर वाइज अगर हम लोग देख लें, क्योंकि ये जो है स्टार्ट हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 से, तो इसका हम लोग फर्स्ट ईयर का हम लोग अगर CAGR देखेंगे तो जो आपका यहाँ दिख रहा है 54.13% है, एंड 2 ईयर का CAGR है 40.47%, एंड 3 ईयर्स का है 33.5%, 4 ईयर्स का है 51.65%, एंड 5 ईयर्स का है 31.79%। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो किस किस सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। यानी आपके जो ये म्यूचुअल फंड जो है पर्टिकुलरली किस किस सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है, ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने रुपए को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके म्यूचुअल फंड जो है आपके रुपए को किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसके सेक्टर पर नज़र डालते हैं कि ये किस किस सेक्टर पर इन्वेस्ट करता है अधिकतर। तो टॉप सेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहा है,
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दूसरे फिर मटेरियल है, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, फिर फाइनेंशियल है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रैप्स है और कम्युनिकेशन सर्विसेज है। एंड इसी तरह की और भी यहाँ कुछ सेक्टर्स आपको यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ मेन सेक्टर्स आपको यहाँ देख रहा है जो जिस पे ये इन्वेस्ट करेगा आपका ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये किस किस कंपनी पे इन्वेस्ट करेगा। सेक्टर्स तो हम लोग को पता हो गया कि इसी सेक्टर पे इन्वेस्ट करने वाला है, जिस पे इसकी कौन कौन से इसके कंपनीज होंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले कंपनी उन्होंने रखा है ट्रैप ले रखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ले रखा है। ठीक है, HDFC बैंक है, फिर वोल्ट मैप है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपियर इंडस्ट्रीज़ है। इस तरह से आप बहुत सारे देख पा रहे हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तेजाज नेटवर्क लिमिटेड है। मतलब यहाँ बहुत सारे आप अलग अलग तरह के कंपनीज कुछ देख पा रहे हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग परसेंटेज उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअली तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर शेयर पे फोकस करते हैं और उसी पे अपना सारा कैपिटल को इन्वेस्ट कर देते हैं, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या होता है, क्रैश होता है और हम लोग का आधा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो चुका होता है। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड में एक ख़ास और अच्छी बात यह है कि हमारे जो रुपीज़ जो होते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, यानी बोल सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में बांट के रखते हैं, थोड़े थोड़े से करके रखते हैं, जिस कारण से आपके कुछ अगर सेक्टर डूब भी गए तो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने लिस्ट के सेकंड म्यूचुअल फंड को। तो हम लोग के लिस्ट का सेकंड म्यूचुअल फंड है HDFC म्यूचुअल फंड, यानी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, यहाँ आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने इसके पहले हम लोग जो निपॉन वाले देखे थे उसमें और इसमें आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका CAGR जो है 42.78% है। ठीक है, और इसका AUM जो है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 63.413, यू कैन से कि 63,413 करोड़ जो है अब तक एसेट जो है मैनेज किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलरली इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, जिसमें इसके हम लोग अगर प्रोग्रेस चार्ट को देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं इसके ग्राफ को, और इसके ग्राफ से आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और सेम जो है म्यूचुअल फंड यानी इस म्यूचुअल फंड को भी 2013 में ही लॉन्च किया गया था। और इसकी हम लोग अगर प्रोग्रेस को देखें, अगर CAGR को देखें, ग्रोथ रेट को देखें ईयर वाइज, तो 1 ईयर का जो उन्होंने ग्रोथ रेट रखा है 52.93%, बोल सकते हैं एक बेहतर ग्रोथ रेट आपको यहाँ दिख रहा है। एंड 2 ईयर का जो है 39.34% है, एंड 3 इयर्स का जो है 29% है, एंड 4 ईयर का जो है 41.44% है, एंड 5 इयर्स का जो है 25.66% है। तो बोल सकते हैं कि ये एक बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि ये किस किस सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। इसके जो टॉप सेक्टर आप यहाँ देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल होंगे, इंडस्ट्रियल होंगे, मटेरियल होंगे, सेम जैसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं हेल्थ केयर होंगे, फार्माक्यूटिकल्स होंगे। ये आपके कुछ अलग अलग सेक्टर्स आपको दिख रहा है जिस पे ये आपके म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके जो कैपिटल है उसको ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके तो हो गए उसके सेक्टर्स की बात। अब इसके टॉप जो है आपके कंपनीज में हम लोग देखे थे किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसमें आपके ट्रैप होंगे, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड होंगे, अपोलो टायर्स होंगे, और यहाँ कुछ और भी आपको अलग अलग तरह की कंपनियाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी कंपनी पे वो क्या करते हैं, अपने जो कैपिटल होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के रखते हैं ताकि आपकी बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो, क्योंकि वो आपके रुपये को लेके गए हैं आपसे एक वायदा करके कि आपको जो है हायर रिटर्न कर देना है। तो इस वजह से क्या करते हैं, आपके जो है रुपीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, थोड़े से तोड़ के दे देते हैं, जिस कारण से आपके जो रिस्क जो है थोड़े से मिनिमाइज़ हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट होने की जो चांसेस है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने थर्ड म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का थर्ड म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जिसका CAGR है 40.38%, एक बेस्ट रिटर्न हम लोग यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसका AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 42,664 करोड़, कैसे कि 42,664 करोड़ जो है एसेट जो है अंडर मैनेजमेंट है। ओके, और हम लोग इसकी अगर बात करें यानी इसकी
प्रोग्रेस चार्ट की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्राफ जो है ये भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सेम यानी जितने सारे आपने अभी तक जो म्यूचुअल फंड देखे थे तीनों सेम ईयर में यहाँ लॉन्च किए गए हैं, 2013 में ही किए गए हैं, ठीक है। और इसका भी आप ग्राफ को बहुत अच्छे से यहाँ देख पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग ईयरली देखें अगर, तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का जो आपका CAGR है 40.38% है, एंड 2 ईयर का जो है 27.91% है, एंड 3 ईयर का है 24.70% है, एंड 4 ईयर का है 34.29%, एंड 5 ईयर का है 23.09%। यानी इसका भी ऑन एन एवरेज आपको 24% जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जो एक अच्छा डील हो सकता है। तो अब तक हम लोगों ने 3 म्यूचुअल फंड देखे और तीनों ही अपने आप में द बेस्ट है। ओके, तो आप इन सारे म्यूचुअल फंड में से आप चुन ले आपके लिए कौन से रेलेवेंट हो सकते हैं। आपको जो भी आपके लिए रेलेवेंट लग रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड आपके लिए सूट कर रहा है, उस म्यूचुअल फंड के बारे में आप अपने से रिसर्च कर लें। क्योंकि मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता है ना, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप यही म्यूचुअल फंड लो या ये आपके लिए बेस्ट हो सकता नहीं। आप खुद से रिसर्च कर लो आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बेस्ट हो सकता है, ओके। लेकिन आप अगर अपने से रिसर्च करके लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप मेरे कहने पे इन्वेस्ट करोगे तो आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना में आप इंतज़ार करने वाले हो, आपको थोड़ा सा भी लॉस होगा आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाओगे। लेकिन आप खुद से अगर आप रिसर्च करके करते हो तो आप एक अच्छा माइंडसेट बना के बैठ सकते हो 1 साल 2 साल के लिए, फिर आपको एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो यहीं तक, जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।